प्रणाम आचार्य जी। मैं बचपन से एक धार्मिक परिवार, आप जिसे कहते नॉर्मली जिसे धार्मिक परिवार कहते हैं, उसमें बड़ा हूँ। सो बचपन से पूजा पाठ एंड ऑल हमारे घर में चलती थी। तो रामायण महाभारत ये सब हमारे घर में चलता था। तो उस समय मैंने भी रामायण महाभारत उनके देखा देखी सुन के सबके साथ शेयर करता था। लोग खुश होते थे और मुझे भी एक तरह का प्रोत्साहन मिलता था। पर जैसे जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ा, जब मैं अपने 9th 10th या 11th 12th में आगे आया, तो इन चीज़ों से अरुचि होगी एक तरीके से कि ये चीज़ें मेरा समय बर्बाद कर रही है, मुझे अपने गोल पे कंसंट्रेट करने नहीं दे रही है। तो मैं उन चीज़ों से अलग हो गया। तो उस समय घर वाले थोड़े से हुए कि तू हर समय पूजा नहीं मतलब जब हम पूजा में खड़े होते हैं तो वहाँ क्यों नहीं आता है या वैसे नहीं करता है, उस समय दूसरे काम भी करता रहता है। पर उस समय मैंने चीज़ों को छोड़ दिया, तरह पीछे हट गया। फिर जैसे जैसे मेहनत करके जैसे भी मैंने अपने गोल को पा लिया, या जो भी मैं जॉब चाह रहा था वो मैंने अचीव कर लिया अपना। तो अब ये स्टेज है कि जब मैं पिछले साल अभी लॉकडाउन के कारण घर में रहा, तो काफ़ी फ्री टाइम था मेरे पास। तो उस फ्री टाइम में मैंने आपकी वीडियोस, ये लेक्चर वगैरह ये सब सुनने शुरू किए। तो मेरा फिर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ उतना ध्यान बढ़ गया और मैं सब आपकी वीडियोस जगह जगह शेयर करने लगा, अपने दोस्तों से बांट। यही गलत है तुम लोग का। तुम लोग को लगता है कि अगर कुछ भी प्रोडक्टिव तुम कर रहा है अपने लाइफ में, तुमको लगता है कि इससे तुम्हारा लाइफ बेटर हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर ऐसा भाव आने लगता है कि इसके पीछे दो भाव है। पहला तो बहुत ही सेक्रेड है, वो है कि मेरे अंदर ये इसको देख के बहुत फ़ायदा हो रहा है तो चलो दुनिया का भी फ़ायदा कराते हैं। सेक्रेड भाव है जो कि बहुत लोगों के पास ही नहीं होता, लेकिन उनके अंदर ही इल्यूजन होता है कि यही भाव मेरे अंदर भी है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, वो सेकेंड भाव है। सेकेंड भाव क्या है? सेकेंड भाव ये है तुम्हारा कि तुम अपना स्टेटस बढ़ाना चाहता है। तुमको लगता है कि स्टेटस कोई बड़ा बाबा जी का अगर कोई बड़ा सा एक इनलाइटमेंट वाला अगर कुछ स्टेटस लगा देंगे तो लोग समझेंगे अरे बाप रे, इतना महान आदमी कैसे हो गया, ये इतना ब्रेन वाला कैसे हो गया, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया, अरे बाप रे। तो तुम एक तरह से वैलिडेशन सीख करता है, एक वर्ड है, इसके पीछे एक बुक भी है, अप्रूवल सीकिंग का बिहेवियर। तुम ज़्यादातर एक्शन तुम्हारे अंदर अप्रूवल सीकर वाला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम बच्चा था 5 साल का, 8 साल का, जितना साल का भी, उस टाइम तुम स्पिरिचुअल से काफ़ी कनेक्ट कर रहा था, भगवान का भाषण ये सब अपना सुन रहा था, तो सबको अच्छा लग रहा था, क्यूट लग रहा था। तुम्हारा एज आ गया 15, 16, 18, 19, तो उस टाइम अब करियर को छोड़ के तो अगर तुम वही भजन कीर्तन करते रहेगा तो किसी को भी गुस्सा आएगा कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी रोटी का, तो पहले कर ले इंतजाम, उसके बाद करते रहना तुमको जो करना है। तो तुम अगर अप्रूवल सीकिंग वाला तुम्हारे अंदर बिहेवियर है कि कोई हमको कहेगा कि हाँ बढ़िया कर रहा है तो हम करते जाएंगे, लेकिन जैसे कोई कहेगा हाय तो तुम कहेगा ना ठीक है हम नहीं करेंगे, और उसके बाद गुस्सा भी हो जाएंगे कि लोग हमको ऐसे कर दिया, हम नहीं कर, क्या है नहीं लगा। अब वो इतना विरोधाभास क्यों कर रहे हैं? मतलब कौन कह दिया तुमको कि बाबा जी को देखना है तो पूरा एकदम ढिंढोरा पेट देना है कि हम बाबा जी को देखते हैं? अब जैसे ओशो को लेके बहुत लोग का ओपिनियन काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। काहे हम लड़ेंगे, काहे हम सबको बताएंगे कि हम ओशो को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, क्योंकि ओशो का कंट्रोवर्शियल है काफ़ी पास्ट। तो इसको लेके अब तुम कहीं सुनेगा तो हो सकता है तुमको कुछ एडवाइस उनका अच्छा लगता है तो सुनो, तुम्हारे लिए अगर अच्छा है, तुम्हारे लाइफ में अगर फ़ायदा हो रहा है, तुमको उससे ज़्यादा पीसफुल माइंड आ रहा है, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम दुनिया को बताएगा कि हम ओशो को सुनते हैं, तो तुम दुनिया से क्या चाहता है? तू अलाउ चाहता है कि हाँ भाई गुड, वेरी गुड, हाँ ठीक है क्या चाहिए? परमिशन चाहिए? मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ी शिविर में आए हैं। तुम छोटे से बच्चे हो गया कि मम्मी पापा की शिकायत दूसरे डैडी जी से करने आए हो, और 26 की उम्र में जिससे तुम बात कर रहे हो वो भी अगर ऐसे ही किसी की शिकायत किसी से कर रहा होता तो आज मैं तुम्हारे सामने बैठा होता। मैं क्यों इस बात पर ध्यान दूं कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें रामायण महाभारत पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, आज वो तुम्हारी रुचियों को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये उनका मामला है। वो जब शिविर में आएंगे उनसे बात कर लूँगा। तुम अपनी बताओ। मुझे रोकते हैं, मतलब तुम 26 रोकते हैं कैसे? 26 साल का लड़का है तुम, मतलब तू फ़ोन नहीं है तुम्हारे पास उल्टा पुल्टा कंटेंट देने के लिए, तो तुमको रहता है पूरा टाइम। अब बाबा जी का देखेगा तो लाउड स्पीकर में भोपा लगा के देखेगा क्या, ताकि सब तुमको टोकने लगे कि अरे आवाज़ कम कर, कान में ईयरबड लगा, तुमको जो सुनना है सुनो। रोकते हैं बउआ को, बउआ अमर। 20 साल के हो तुम, छोटे से बच्चे हो, ऐसे शिकायत कर रहे हो खड़े होकर के। ये लाज की बात है। मम्मी पापा रोक रहे, मम्मी पापा रोक रहे हैं। 2 साल के हो, 6 साल नहीं, 26 साल के हैं, कैसे रोक रहे हैं?
उन्हें दिख ही रहा होगा कि तुम रोकने लायक हो, इसलिए रोक रहे हैं। ये भी है एक पॉइंट। एक जवान शेर को कौन रोक सकता है? अब इसको तुम लोग गलत वे में मत उठा लेना, क्योंकि बहुत लोग को देखे हैं कि वो या तो वो इतना ज़्यादा आज्ञा मानेगा कि सूत तो सूत, बैठ तो बैठ, मतलब पापा अगर उसको बोल रहे हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है यार, उसका ऐसा मतलब हम आज तक कभी नहीं देखे। उसका एज मेरे ही जितना है, 28-29 के अराउंड, और उसके पापा अभी तो इधर 1 साल से बदल गया है, लेकिन कैसे बदला वो हम बताते हैं। वो शादी वादी में कहीं फंक्शन में उसके पापा एक बार बोल दिए पिंकेश, पूरा पैनिक हो जाता था जैसे कुछ गलत कर रहा है, ये खा रहा है तुरंत प्लेट फेंकेगा, पहुंच जाएगा, जी पापा जी, एकदम सैल्यूट मारने टाइप। अब मतलब है वो भी मिलिट्री है उनका बैकग्राउंड, और ऐसा फ्रेम जिसमें रह ही नहीं सकता है। मतलब कभी भी इस पर हाथ उठाने का सीन तो पता नहीं कब वो बताएगा भी थोड़ी हमको, लेकिन ऐसा सीन हम देख के चौंक गए। अब इसके अपोजिट में क्या होगा, पूरा लड़ लिया अभी वो, ये क्या बात हुआ। तुम ऐसा नहीं बाउंड्री बना सकता है कि तुम छोटा छोटा जो डिसरेस्पेक्ट तुमको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो टोक दो, वो भी समझ जाएंगे कि हाँ बड़ा हो रहा है। इस चीज़ को अपने आप को भी संभाल लेंगे। तुम इमेजिन करो कि तुम उनको दुख ना लगने के लिए तुम कभी कुछ बोला ही नहीं, जो बोले वो तुम करते गया, तो एक सर्टेन तुम्हारा लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, तुम्हारे वाइफ ही आ जाए तो अचानक से बिहेवियर ऐसे नहीं ना थैनोस वाला चुटकी बजाएंगे, मैरिड, ओके माई मेंटेलिटी चेंज्ड, माई सन गॉट मैरिड, ओह आई हैव टू चेंज। नहीं, उनका भी वैसा ही आएगा, वो रिफ्लेक्स की तरह बाहर आएगा इस टाइप का बिहेवियर। तुम्हारी वाइफ के सामने तुमको तुम्हारा भारी डिसरेस्पेक्ट किया जाएगा, उसके बाद तुम्हारी वाइफ बोलेगी चलिए यहाँ से चलिए, फिर कहेगा कि बताइए। अपने अंदर कमी देखो पहले, ठीक है। दुनिया को ब्लेम करना दुनिया का सबसे आसान काम है कि दुनिया ये कर रहा है, दुनिया वो कर रहा है, पहले अपने आप पे ध्यान दो, मूर्ख। तुम जवान हुए ही नहीं, इसीलिए तुम्हें रोक रहे हैं। मैं रोकने वालों की बात करूं या रुकने वाले की? हाँ तो अपना बताओ ना, तुम्हें कैसे कोई भी रोक लेता है? ये जो तुमने पूरी कहानी सुनाई, ये सुनने में ही भद्दी थी। ये कहानी 8, 10, 12 साल तक शोभा देती है, उसके बाद नहीं। मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं 26 साल का हूं, हाँ, नौकरी से मेरे हिसाब से तुम लोग को जज नहीं करना चाहिए। अगर ये नौकरी करके 5 लाख पर मंथ भी कमा रहा है ना, तो तुम लोग जो आईक्यू डिसाइड कर लेता है कि अगर कोई हाई पेइंग जॉब में है तो इसका आईक्यू भी हाई होगा, बहुत बड़ा मूर्खता है तुम लोग का, बहुत बड़ा मूर्खता है। क्योंकि क्या ही बोले अब इसके एग्जाम्पल, बस ये समझ लो कि स्टेटमेंट की तरफ से लो, अब इसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठेंगे हम। अध्यात्म की ओर बढ़ रहा हूं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, मम्मी ने मना कर दिया। आसपास का जो भी मतलब, अरे तो क्यों है तुम्हारे आसपास? आसपास अगर है भी तो तुमको कौन कह रहा है कि बताने के लिए कि हम बाबा जी का भाषण सुनते हैं? मतलब तुमको अप्रूवल चाहिए ना उनका। अरे बहुत अच्छा सुनता है, अरे हमको भी अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, सुनो सुनो। अरे जानते हैं क्या, जानते हैं, सुनिए हाँ, आचार्य प्रशांत का सुनता है, शिष्य है। नौटंकी। और अगर तुम्हारे आसपास भी है तो उसकी हिम्मत कैसे पड़ जाती है तुमसे उल्टी पुल्टी बातें बोलने की? नहीं, अब इसमें तुम लोग फिर गलत मैसेज ले लेगा। अभी अगर ये मैसेज को लिटरली ले लेता है कि उल्टी पुल्टी बात नहीं है, तुमको लोग ट्रोल करेंगे। अगर तुम कुछ समाज से थोड़ा हटके करेगा तो लोग तुमको ट्रोल करेंगे। अब इस चीज़ को तुम बटहट वे में लेके तुम लोग को पेलना स्टार्ट कर दो और बोलो कि यहीं ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों बता रहा है? अगर बता के अगर कोई ट्रोल भी कर रहा है तो उसको हैंडल करना सीखो। अब इसमें तुम ये मत सोचना कि कोई हमको अटैक कर रहा है, चलो डिफेंस मोड स्टार्ट करते हैं। नहीं है कोई फाइट ऐसा, वो कोई प्लान नहीं बनाया है, वो कोई अटैक नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहा है। मूर्ख, ये 26 साल का नहीं है, झूठ बोल रहा है। इसका दिमाग अभी भी 15 का है, 100%। झूठ बोल रहा है, इससे पूछो कि इसका दिमाग कहाँ है। लोग भी ना बंदा देख करके और शक्ल देख कर बोलते हैं। तुम शेर की तरह रहो, शेर की तरह जियो, किसी की खुद ही हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम पर आक्षेप आपत्ति करने की। पहली शर्म तो तभी आ जानी चाहिए जब कोई आ करके तुम्हारे मसलों में हस्तक्षेप करे। अरे मसलों में नहीं कर रहा है, ये बताया ना कि सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है तो लोग ट्रोल कर देता होगा कि अरे बाबा तावा में पड़ गया तू, तो इसमें अब बटहट हो। अब इनको बोल दिए हैं कि अब मान लो सर बोल दिए हैं, सर तो अभी गुस्सा में है, बोल दिए कि तुम्हारा उन लोग का हिम्मत कैसे हो जा रहा है, अभी लड़ेगा।
ये मूर्ख जो है अभी लड़ेगा। अब कल से इसको कोई बोल के दिखाएगी, ऐसे रेडी होगा, रात में प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई उनको टोक के दिखाए। एंग्री रिएक्ट अगर किया व्हाट्सएप पे तो उसको हम बता दे। क्या हो गया है ये नया जनरेशन को, क्या हो गया है? ये कोई स्कूल खोलेंगे, ऐसे बुक तो हम लिख ही रहे हैं, स्कूल भी खोलेंगे, तुम लोग को ठीक करेंगे हम। बात ये नहीं है कि उसने जो भी कहा वो सही है गलत, बात ये है कि उसने जो भी कहा उसने कह कैसे दिया। जरूर तुमने ही ऐसे सिग्नल दिए हैं कि मैं कमजोर आदमी हूं और मुझसे कोई कुछ भी कह सकता है। इस पॉइंट पे हम एग्री कर सकते हैं। सिग्नल देने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारा सबमिसिव वे में जो तुम चलता है, सबमिसिव वे में तुम कुछ बोलता है। मान लो तुम फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में कुछ खा रहा है, अब तुमको प्याज व्याज का कुछ कमी लग रहा है, तुमको मन है कि प्याज थोड़ा काट के दे, तो तुम ऐसे बोलता है वेटर प्याज दे देना। मतलब तुम इतना सबमिसिव वे में एकदम कम आवाज़ में बोलता है कि वो इग्नोर कर दे, या सुने भी तो उसको लगे कि तुमको बोलना कैसे था। ओ भैया, अगर पहली बार में नहीं ताकत था तुम हे कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नहीं सुना होगा और भी काम है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको लग रहा है कि तुम एक बार भैया बोला वो नहीं सुना, बाकी लोग तुमको देख ले कि जा नहीं सुना इसका बात, काहे इतना सोच रहा है भैया। अगर धीरे बोल रहा है, नहीं सुन रहा है, वो उठ के जाओ और उसके कन्हा पर ऐसे ऐसे कहो क्या भैया, तो हाँ वो थोड़ा प्याजवा दे दीजिएगा। सीखो ना, ये विक्टिम खेलते रहेगा ना, विक्टिम ही खेलते रहेगा जिंदगी भर। तुमने अपना ब्रांड ऐसा लुचुर पुचुर बना क्यों रखा है? और ऊपर से दूसरों की शिकायत कर रहे हो, फलानों। शिकायत करने वाला को तो हम क्या ही बोले, एक उसका फंडा बताते हैं। जब कभी भी तुम किसी को ब्लेम करता है ना, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कितना भी वन साइडेड लगे, उस सिचुएशन में तुम ऐसे पॉइंट करना तुम्हारा गलती है, तो याद रखो ये तो न्यूट्रल है, ये कह रहा है कि किसी का गलती नहीं है, ये कह रहा है कि सामने वाला का गलती है, और ये तीनों जो है ना वो क्या कह रहा है कि तेरा गलती है। मानो इस बात को।